हेलो एवरीवन, आज की जावा की वीडियो में हम एक पैटर्न डिस्कस करेंगे। उसको कैसे प्रिंट करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे पास ईमेल में आया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो मुझे लगा इसकी वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले किया है और ये 8 बाय 8 की मैट्रिक्स है। ये 0 1 2 3 दीज आर रोज नंबर और 0 ये जो ऊपर 0 1 2 3 है ये कॉलम के नंबर हैं। 0 से स्टार्ट किया है इसलिए 7 तक जा रहे हैं। तो जहां पर एस्ट्रिक है वो वाला जो सेल है वो हमें प्रिंट करना है। ये जो डिजाइन है ये ऐसा डिजाइन हमें बनाना है। एस्ट्रिक की जगह कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, डजेंट मैटर, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन को प्रिंट करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें हम अपर पार्ट को प्रिंट करेंगे, यानी कि अगर ये 8 बाय 8 की मैट्रिक्स है तो ऊपर के 4 0 से लेकर 3 तक, यहां से यहां तक, ये अपर पार्ट हम ये प्रिंट करेंगे। और फिर जो सेकंड पार्ट है लोअर पार्ट, ये कैसे प्रिंट होना है इसको देखेंगे, लोअर पार्ट को। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बीच की हैं ये 4 सेल्स, इनको कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम पार्ट करके इनका फिर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको देख लेते हैं, अपर पार्ट को। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेल्स के नंबर लिखे हैं कि कौन कौन सा प्रिंट करना है। सबसे पहली जो रो है 0 वाली, इसमें देख लीजिए हमें ये प्रिंट करना है, यानी कि 0 रो थर्ड कॉलम 0 3। तो ये देखिए 0 3, और क्या प्रिंट करना है 0 रो फोर्थ कॉलम 0 4। तो फर्स्ट वाली रो में 0 3 और 0 4 वाला जो सेल है वो प्रिंट करना है। उसके बाद जो रो है 1 नंबर वाली 1 2 एंड 1 5, यानी कि 1 2 और 1 5, ये वाला सेल नंबर हमें प्रिंट करना है। नेक्स्ट रो में 2 1 एंड 2 6, ये देखिए 2 1 2 6। और जो लास्ट वाली है 3 0, ये बीच का भी छोड़ देते हैं, 3 0 एंड 3 7, 3 0 3 7। तो ये मैंने नंबर सेल के लिख दिए। ऐसे ही लोअर पार्ट देख लेते हैं। लोअर पार्ट में 4 0, बीच का भी छोड़ देते हैं, 4 0 4 7, 4 0 4 7, 5 1 5 6, 5 1 5 6, 6 2 6 5, 6 2 6 5 एंड 7 3, 7 रो नंबर और 3 कॉलम नंबर एंड 7 रो नंबर एंड 4 कॉलम नंबर, 7 3 7 4, ये नंबर्स मैंने लिख दिए। ऐसे ही जो मिडिल पार्ट है उसके जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, देखिए ये वाला जो एस्ट्रिक है, ये वाली 3 3, 3 रो नंबर 3 कॉलम नंबर एंड 3 रो नंबर एंड 4 कॉलम नंबर, 3 3 एंड 3 4। ऐसे ही 4 रो 3 कॉलम नंबर एंड 4 रो 4 कॉलम नंबर, 4 3 4 4। तो ये सारे मैंने सेल्स के नंबर यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए जो जो हमें प्रिंट करना है। अब ये तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन प्रिंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट देखेंगे। ये जो सेल नंबर्स मैंने लिखे हैं इनको कैसे प्रिंट करना है, इनका लॉजिक समझेंगे, फिर इसको प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने क्लास ली है, पैटर्न क्लास, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके अंदर हम एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमारा जो ये डिजाइन है ये है 2D, 2 डायमेंशन है इसमें, एक तो रोज है और एक कॉलम्स है, 2D मैट्रिक्स है हमारी। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंट टाइप का 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप 1 डायमेंशनल का बना रहे हैं तो एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, अगर 2 डायमेंशनल का बना रहे हैं तो 2 बार। क्लियर। उसके बाद हमारे एरे का नाम आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने रखा माई एरे इक्वल टू न्यू कीवर्ड इंट टाइप का। अब हम देंगे साइज। हमारा जो यहाँ पर डिजाइन था वो था 8 बाय 8 का, 0 से लेकर 7 तक, 8 बाय 8। तो हम साइज यहाँ पर देंगे, रोज कितनी है 8 और कॉलम्स कितने हैं 8।
हमने एक 2 डायमेंशनल एरे बना दिया। अब हमने ऑलरेडी पैटर्न के बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हुए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम यहाँ पर 2 एरेज लेते हैं, 2 फॉर लूप लेते हैं। एक जो हम फॉर लूप लेते हैं आउटर वाला, आउटर फॉर लूप, वो हम किसके लिए लेते हैं? रोज के लिए। और उसके अंदर हम एक और लूप बनाते हैं इनर फॉर लूप, वो किसके लिए बनाते हैं? कॉलम्स के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम आउटर वाले पे आते हैं, एक फॉर लूप बना लेते हैं। कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेकर जितनी हमारी रोज हैं। हमारी रोज कितनी है? 0 से लेकर 7 तक, टोटल 8। या फिर आप 1 से लेकर 8 तक बना सकते हैं। हमने जीरो यूज करा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेस देन 8। ठीक है? या अगर आप इक्वल टू 7 लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इक्वल टू अगर नहीं लगाना चाहते तो लेस देन 8 लिख सकते हैं। तो 0 से लेकर 7 तक ये हमारा रोज वाला आउटर वाला लूप चलेगा। इसके अंदर इसको हम अंदर लिख लेते हैं, इस लूप के अंदर ये हम बनाएंगे अब कॉलम्स के लिए। ठीक है? अब इनर लूप हमें कब तक चलाना है? वो भी हमारा 8 रो तक, रो कॉलम्स तक चलाना है। तो वो भी हम ले लेते हैं 0 से लेकर लेस देन 8। ये हमने दोनों लूप्स डिफाइन कर दिए और यहां पर हम अपना प्रिंट करने का काम करेंगे। अब आता है हमारा मेन लॉजिक। अब देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ अपर पार्ट प्रिंट करना है। तो उसके लिए देखिए ये जो सेल नंबर मैंने लिखे ये हमें प्रिंट करने हैं, लेकिन हमें वहां पर कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि सिर्फ यही वाले सेल नंबर प्रिंट हो, कोई और प्रिंट ना हो। तो उसके लिए फटाफट देख लेते हैं। हमें यहाँ पर रो और कॉलम यानी कि आई और जे के बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक देखना होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं कि कैसा लॉजिक इसके अंदर आएगा, लेकिन मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है 03, 02, 21, 30, ये इनके बीच में ये 0123 ये क्या है? रो नंबर यानी कि आई की वैल्यू। और 3210 ये क्या है? जे की वैल्यू, कॉलम नंबर। ठीक है? तो आई और जे इनके बीच में जो लॉजिक है, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं आई और जे को ऐड करूं तो 3 आ रहा है। 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3। तो यहां पर लॉजिक क्या बन रहा है? आई और जे को ऐड करने पर 3 आना चाहिए। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं। आई की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। जे की वैल्यू क्या है? कॉलम की 4 5 6 7। यहां पर जो लॉजिक मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर मैं जे में से आई को माइनस कर दूं तो 4 आ रहा है। जे माइनस आई यानी कि कॉलम में से रो को माइनस कर दो। 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 2 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर मैं जे की वैल्यू में से आई को माइनस कर दूं तो 4 आ रहा है, और यहाँ पर आई और जे को प्लस करने पर 3 आ रहा है। तो यही लॉजिक हमने वहां पर लगाना है अपने प्रोग्राम में, और इसी लॉजिक के बेस पर जो हम चाहते हैं वही वाले सेल प्रिंट होंगे। तो चलिए लॉजिक कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। और ये जो कमेंट्स मैंने लिखे हैं फालतू का स्पेस ले रहे हैं, इनको हम हटा देते हैं। चलिए ये आउटर लूप, इनर लूप। अब हम यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इफ लगाया। इफ के अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाया, ये वाला। इसके अंदर मैंने लिखा अगर मैं आई और जे को प्लस कर दूं तो 3 आना चाहिए। पहला लॉजिक तो मेरा ये है, यानी कि ये इसके लिए। अब इसके लिए लॉजिक क्या है कि यहां पर देखिए मैंने और लगा दिया, और का साइन, और फिर एक और ब्रैकेट लगा दिया। अब जे में से अगर मैं माइनस कर दूं आई को तो आना चाहिए 4। तो ये मैंने 2 लॉजिक यहां पर लगा दिए कि या तो जब वो आई रोज और कॉलम के लिए लूप चलता जाएगा, जैसे ही उसको आई और जे का एडिशन 3 मिलेगा वो प्रिंट कर देगा, या फिर जैसे ही उसको
जे में से आई को माइनस करके 4 मिलेगा तो वो प्रिंट कर देगा, और वही हमें प्रिंट कराना है, वही वाले सेल हमें प्रिंट कराने हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट की कमांड दे देते हैं, प्रिंट कर दो एस्ट्रिक या कुछ भी आप यहाँ पर डिजाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये डॉलर का साइन दे दिया, और यहाँ पर प्रिंट के बाद मैंने एलन हटा दिया क्योंकि मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए। न्यू लाइन मुझे कब चाहिए, ये जो इनर लूप खत्म हो रहा है उसके बाद यहाँ पर मुझे न्यू लाइन चाहिए, न्यू रो चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन तो दे दी कि प्रिंट कहाँ करना है। यहाँ पर देखिए प्रिंट कहाँ करना है वो तो दे दी, लेकिन जहां प्रिंट नहीं करना है उसके लिए स्पेस भी तो देंगे। अगर स्पेस नहीं देंगे तब तो ये हमारा डिजाइन ही नहीं बनेगा। तो अगर उसको ये वाले सेल्स मिलते हैं तो वो ये डिजाइन प्रिंट कर दे, एल्स बाकी जगह पर क्या प्रिंट करे, स्पेस, स्पेस, और ये न्यू लाइन हटा देते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे वाले सेल्स उसको मिलते हैं तो कोई भी डिजाइन जो हमने दिया है वो प्रिंट कर दे, नहीं तो स्पेस प्रिंट कर दे। चलिए इतना हम रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो अपर पार्ट था वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। क्लियर। दोबारा से देखिए, यहाँ पर मैंने एक लॉजिक ढूंढा आई और जे में। ये जो आगे वाले हैं ये आई है यानी कि रो नंबर, ये जो पीछे वाले हैं 3 2 1 ये जे है यानी कि कॉलम नंबर। तो मैंने आई और जे में कुछ लॉजिक ढूंढा, कुछ कनेक्शन ढूंढा। वो कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर वो लॉजिक या कनेक्शन फुलफिल होता है तो हमारा डिजाइन, हमारा जो एस्ट्रिक का सिंबल है वो प्रिंट हो जाए, और अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो बाकी जगह पर स्पेस प्रिंट हो जाए। तो उससे हमारा हाफ पैटर्न प्रिंट हो गया है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट, बॉटम पार्ट की तरफ। चलिए, और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, और अब हम कोड फॉर लोअर पार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कमेंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि कोड में कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोड फॉर अपर पार्ट। ठीक है। अब हम आते हैं अपने लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट को देख लेते हैं, ये हमारा लोअर पार्ट, और इसमें देख लेते हैं यहाँ पर आई और जे में क्या कुछ लॉजिक बैठ रहा है, या कुछ जो हमें इफ के अंदर देना पड़े ताकि हमारे सेल्स प्रिंट हो जाएं। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। यहाँ पर जो लॉजिक है इसमें मैंने क्या किया था, इस वाले में मैंने जे में से आई को माइनस करा था। 4 माइनस 0 तो 4 आ रहा था। इसमें क्या है, आई में से जे को माइनस करेंगे। ठीक है। अगर मैं आई में से जे को माइनस करूं तो 4 आ रहा है। 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 3 4। तो इसका तो लॉजिक बहुत सिंपल हमें मिल गया है। लोअर पार्ट की कोडिंग करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लूप लगा लेते हैं 0 से लेकर लेस देन 8। और एक चीज यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी ये देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पर ये चीज तो प्रिंट करा चुके हैं। यहाँ तक जो 3 नंबर की रो है वहां तक तो हम प्रिंट करा चुके हैं। हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ पर 4 से। तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 5 6 एंड 7 लेस देन 8, 7 तक चलेगी। ये चीज आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखनी है, वरना आपका पैटर्न पूरा प्रिंट नहीं होगा। चलिए अब हम ले लेते हैं जे वाला लूप 0 से लेस देन 8। अब हम यहाँ पर आते हैं कंडीशन। कंडीशन लगाते हैं इफ ब्रैकेट, हमारी कंडीशन क्या थी यहाँ पर, आई माइनस जे 4 आना चाहिए। तो आई माइनस जे इज इक्वल टू 4, ये हमारी पहली कंडीशन लग गई है। और दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर और का साइन लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब हम यहाँ दूसरी कंडीशन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में इन दोनों में यहाँ पर आई और जे में लॉजिक ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉजिक मुझे तो नहीं मिला जो आई और जे में हर एक रो के लिए सही बैठे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट लॉजिक लगाया। मैंने आई और जे के बीच में रिलेशन बनाने की बजाय सिर्फ जे का लॉजिक लगा दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमारी जो नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल 8। ठीक है। अगर मैं 8 में से 1 को माइनस कर दूं 7 आ जाएगा, 2 को माइनस कर दूं 6 आ जाएगा, 3 को माइनस कर दूं 5, और 4 को माइनस कर दूं
तो 4 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ रोज है 8, उसमें से एक नंबर माइनस करना है ताकि ये जे की वैल्यू आ जाए, लेकिन वो नंबर हर बार इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सपोज एक कुछ भी एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, उसको 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 8। 8 में से 1 माइनस करा, क्यू माइनस करा यानी कि 1, तो 7 आ गया है जे की वैल्यू। फिर मैंने इसको क्या करा, क्यू को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2। टोटल नंबर ऑफ रोज 8 में से क्यू को माइनस करा यानी कि 2 को, 6 आ गई जे की वैल्यू। फिर इसको प्लस प्लस करा, ये हो गया 3। फिर 8 में से क्यू को माइनस करा यानी कि 3 को, आ गया 5। फिर प्लस प्लस करा, 4 हो गया। 8 में से क्यू को माइनस करा यानी कि 4 को माइनस करा तो फिर आ गया 4, तो जे की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे। कोडिंग देखिए, यहाँ पर हम एक सबसे ऊपर वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, टेम्प नाम रख लेते हैं वेरिएबल का। इसमें मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। चलिए, यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं आप वो लिखें माइनस टेम्प। कितना आना चाहिए, जे की वैल्यू। ठीक है, लेकिन टेम्प को हमें इंक्रीमेंट भी करना है, तो ये जो इनर लूप यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद हम टेम्प को इंक्रीमेंट कर देते हैं, प्लस प्लस 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं डॉलर का सिंबल और न्यू लाइन हम हटा देते हैं। अगर ये प्रिंट हो गया है, अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ठीक है, वरना क्या प्रिंट हो जाए, स्पेस। न्यू लाइन हटा देते हैं, लेकिन न्यू लाइन हमें चाहिए कब, ये जो हमारा इनर लूप खत्म हो रहा है यहाँ पर, इसके बाद न्यू लाइन। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए, ये आ गया डिजाइन। ये हमारा अपर पार्ट, ये हमारा लोअर पार्ट। अब एक चीज और जो नोटिस में रखनी है आपको, ये जो बीच का स्पेस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। यहाँ पर देखिए, हमने लोअर पार्ट के लिए रो नंबर 4 से स्टार्ट करा था। ठीक है, हमारा ये जो डिजाइन है, ये देखिए, पहला जो कोड हम पार्ट 1 कर रहे हैं वो हम 0 से लेकर 3 तक रोज को प्रिंट कर रहे हैं। सेकंड में 4 से 7 तक प्रिंट कर रहे हैं। तो सेकंड तो ठीक है, 4 से 7 तक प्रिंट हो रहा है यहाँ पर देखिए, लेकिन फर्स्ट में हमने क्या कोड किया था, 0 से 7। 7 नहीं चाहिए हमें, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लेस देन 4 यानी कि 3। या तो इक्वल टू 3 लिख दें या फिर लेस देन 4 लिख दें। तो यहाँ तक हमें प्रिंट कराना है, इसलिए वो फालतू का स्पेस आ रहा था। ये देखिए, इतना प्रिंट हो गया। अब यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो हमारा मिडल वाला पार्ट है, ये वाला, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कोड किसका करवाया है, 8x8 मैट्रिक्स का। लेकिन सपोज अगर 12x12 या 16x16 कुछ भी अगर आपको अलग नंबर चाहिए, अलग साइज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं ये सब चेंज करने पड़ेंगे, आपको कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको ऐसे इसमें चेंजेस कराऊंगी कि कितने भी, कोई भी साइज आप मैट्रिक्स का डाल दें, आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, उसके लिए देखिए, अब यहाँ पर हमने 4 लिखा था। 4 यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज है 8, उसका हाफ हमने प्रिंट कराया था। तो 4 लिखने की बजाय या फिर लेस देन 3 लिखने की बजाय क्यों ना हम ऐसे लिखें, जो हमारा एरे था, माई एरे डॉट लेंथ कितना आ गया, 8 डिवाइड बाय 2। तो ऑटोमेटिकली वो जो भी हाफ था वो ले लेगा, हमें यहाँ पर नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसकी जगह क्यों ना हम टोटल लेंथ लिख दें, माई एरे डॉट लेंथ। क्लियर, ऐसे ही सारी जगह हम यहाँ चेंजेस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ के अंदर यहाँ पर हमने 3 और 4 लिखा था। ठीक है, इक्वल टू जो आना चाहिए, और 3 और 4 ये वाली चीज थी, हमारी जो लॉजिक बन रहा था वो ये वाला बन रहा था। तो हम 3 और 4 नंबर लिखने की बजाय क्यों ना हम ऐसा कर दें कि जो टोटल है, टोटल क्या है, 8, 8 का हाफ 4 ये वाला नंबर था, और एक उससे कम। तो उसकी जगह हम क्यों ना यहाँ पर ये लिख दें, ये देखिए, माई एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2 एंड
यहाँ पर माई एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2 एंड -1। तो -1 के लिए पहले हमें इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं पहले। यहाँ पर इसको मैं हटा देती हूँ, ब्रैकेट लगाया, माई एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट के बाहर -1। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। आप बस यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रैकेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग का ध्यान रखें। जैसे ये सबसे लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली, ये क्लोज हो रही है। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, ये वाली को, ये यहाँ पर क्लोज हो रही है और ये यहाँ पर क्लोज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अब हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर भी हम चेंजेस कर देते हैं। यहाँ हम 4 की बजाय हम लिख देते हैं माई एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2, यहाँ तक जाना है हमें। और यहाँ माई एरे डॉट लेंथ तक जाना है हमें, यहाँ पर 0 ही आएगा। और यहाँ पर माई एरे डॉट लेंथ, अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमें हाफ तक जाना है। ठीक है, ये हाफ -1 तक जाना, यहाँ तक जाना है, 4 तक। हमने यहाँ पर लॉजिक में 4 लगाया था। ये देखिए, ये वाला आगे वाला, ये इनका लॉजिक 4 आ रहा था, यानी कि यहाँ तक। तो उसके लिए तो हम यहाँ पर लगा देते हैं माई एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2, 4 हाफ आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हमें 8 की जगह माई एरे डॉट लेंथ, ये हमने कर दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा सेम वही डिज़ाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आ रहा है। अब ये हमने करा क्यों था? क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालें, हमारा पैटर्न सेम आए, हमें कोडिंग में चेंजेस ना करने पड़े। करके देख लेते हैं, 6x6 का करके देखते हैं। रन, राइट क्लिक, रन। ये देखिए, परफेक्ट डिज़ाइन है। कुछ और ले लेते हैं, 12x12, बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। हमें कोडिंग में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जब भी आप पैटर्न वाले प्रोग्राम बनाएं, नंबर्स लिखने की बजाय, किसी एक स्पेसिफिक साइज क्या बनाने की बजाय, अपनी कोडिंग को इतना अच्छा करें कि कोई भी नंबर यूज़र डाले, कोई भी साइज डाले, तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट आए। ठीक है, कोई भी नंबर से मेरा मतलब ये नहीं कि वो लाखों की वैल्यू डाल दे, ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता है। एक रीजनेबल वैल्यू डाले, जैसे मैंने यहाँ पर 8x8 का बनाया, बट मैं यहाँ पर देखिए 22x22 का भी करूँ तो मुझे कोड में चेंज ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी, कुछ भी से मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई माइनस में नेगेटिव वैल्यू डाल दें या फिर 100x100 का डाल दें। तो कुछ ढंग की वैल्यू, आपको कोड में चेंजेस ना करने पड़े। तो देखिए, हमारा कोड तो परफेक्ट हो गया है। अब इतना अगर आप क्लियर कर लें, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अब हम मूव करते हैं लास्ट, थर्ड पार्ट, मिडल पार्ट। हमें ये यहाँ पर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसमें ये जो ऊपर का है, ये हम अपर वाले पार्ट में कोड करेंगे, और ये जो नीचे का है 4 वाला, ये हम लोअर पार्ट में कोड करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर जो हमने इफ लगाया था वहीं पर कंडीशन देनी है। तो चलिए इसका कोड भी कर लेते हैं। अब जो 3 3 और 3 4 था, उसके लिए हम यहाँ पर कोड करेंगे, इस वाली जगह पर। तो अब यहाँ पर इनमें कुछ लॉजिक तो नहीं है, हमें सीधा नंबर प्रिंट कर, नंबर की जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि ब्रैकेट्स, एक भी ब्रैकेट ओपन क्लोज इधर उधर हुई, सारा का सारा कोड खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और लगा दिया मैंने। अब देखिए, पेपर पे पहले समझ लेते हैं करना कैसे है। यहाँ पर आई की वैल्यू, जे की वैल्यू अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3 का कोड, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4 का कोड। या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाई। ठीक है, ये हमारी आउटर वाली ब्रैकेट थी। इसके अंदर आई की वैल्यू तो दोनों में ही 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई, आई इक्वल टू 3। ये तो चाहिए ही चाहिए।
उसके बाद I3 चाहिए एंड J3 चाहिए। एंड यानी कि दोनों ही चाहिए कंडीशन, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड लगाया, ठीक है। अब I की 3 चाहिए एंड J की या तो 3 चाहिए या 4 चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगाते हैं। J की वैल्यू या तो 3 चाहिए और या 4 चाहिए। ब्रैकेट देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला जो है आउटर ब्रैकेट है, ये वाला आउटर ब्रैकेट है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, ये वाला जिसमें सिर्फ हमने आई की बात करी है कि 3 ही चाहिए, फिर हमने एंड लिया है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हम आते हैं अपने प्रोग्राम पर। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक ओपन क्लोज, जहां पर हमने लिखा आई की वैल्यू 3, यानी कि हमारा माई लेंथ डिवाइड बाय 2 -1, क्लियर। तो माई लेंथ को मैंने ब्रैकेट में रखा, डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2, माइनस लगाना था मुझे, इसलिए मुझे इसको भी ब्रैकेट में रखना पड़ा, ठीक है। तो यहां से यहां तक देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इस साइड। ये आपको शायद स्क्रीन में विजिबल नहीं होगा पूरा, ये आगे का स्पेस हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया, अब आपको पूरा विजिबल होगा। अब देखिए, ये वाला जो है ये लास्ट वाला ब्रैकेट है, बिल्कुल लास्ट वाला, इसको छोड़ दें। ये वाला ब्रैकेट हमारा आई वाला ब्रैकेट है, येलो साइन से आपको येलो कलर से दिख रहा होगा। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हमारा लेंथ वाला है, तो मैंने यहां से हमारे पास 8 आ जाएगा एंड -1, आई की वैल्यू 3 होनी चाहिए। उसके बाद एंड लगाते हैं। अब हम यहाँ पर जे वाला काम करते हैं, ठीक है। जे की वैल्यू या तो 3 होनी चाहिए, अभी मैंने यहाँ पर सीधा 3 लिख दिया, ठीक है, और 4 सीधा लिख दिया है। एक सेकेंड, मैंने स्क्रीन पर पूरा विजिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया है, ठीक है, ऐसे। अब आपको पूरा विजिबल है यहाँ पर, देखिए मैंने जे की वैल्यू 3 और 4 डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। अब हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको 3 को कॉपी और 3 की जगह पेस्ट, ठीक है, और 4 की जगह माई एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ये देखिए, ये वाला ब्रैकेट, और उसके बाद ये हमारा आई का कोड जो कि चाहिए ही चाहिए, एंड जे की वैल्यू या तो 3 हो या 4 हो, और ऐसे ही चेंजेस हम यहाँ पर करने की, यहाँ पर हमें कोड करना पड़ेगा इसका 4 का और 3 का, ये कर लेते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जे आई की वैल्यू 4 तो चाहिए ही चाहिए, और जे की वैल्यू 3 या 4 चाहिए, तो सेम ही कोड हो गया है वैसे तो, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं, यहां से यहां तक इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और एक हम और ब्रैकेट लगाएंगे। बस हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें आई की वैल्यू 4 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो ये -1 हटा देंगे, बस इतना करना है। चलिए रन करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को कि वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए, बिल्कुल वही आउटपुट आ रहा है,
चेंज करके देख लेते हैं थोड़ा सा साइज को। 8 8, ये देखिए वही आउटपुट जो हमें चाहिए था। तो बस थोड़ा सा लास्ट में ये कंफ्यूजिंग है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को ऐसा बना दिया कि यूज़र साइज चेंज करे तो कोड चेंज ना करना पड़े। ये माई एरे लेंथ डिवाइड बाय 2, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो बहुत ही ईजी है ये। 20 by 20, और मैंने कोशिश की है जितना आसान हो सके उतनी आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूं। 30 by 30, ये देखिए कुछ भी हम यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं, हमारा डिजाइन परफेक्ट आ रहा है। तो चलिए ये है हमारा प्रोग्राम, ये अपर पार्ट का कोड, ये लोअर पार्ट का कोड, और लास्ट में हमने जो चेंजेस करे थे वो मिडल पार्ट। तो आई होप ये कोड आपको समझ में आए। बहुत ही छोटा सा कोड है, बट थोड़े से लॉजिक कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और हैप्पी कोडिंग।